स्कूल की घंटी बजते ही बच्चों के घर लौटने का वक्त होता है। लेकिन क्या हो जब वही बच्चे, वही मासूम हाथ अपनी किताबों को छोड़ सड़कों पर पोस्टर और तख्तियां लेकर खड़े हो जाए, वो भी किसी राजनीतिक पार्टी के झंडे तले नहीं, बल्कि अपने हक की पढ़ाई, अपने क्लासरूम के बंद पंखों और अपने पीने के साफ पानी के लिए। जी हाँ, जेन अल्फा यानी आज का स्कूली छात्र अब खामोश बैठने के मूड में बिल्कुल नहीं है। उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक हुए स्कूली बच्चों के इन अचानक प्रदर्शनों ने लखनऊ के प्रशासनिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया है और अब सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर शासन ने एक ऐसा एक्शन प्लान जारी किया है जिसने अधिकारियों की रातों की नींदें उड़ा दी है। मामला कोई एक दो स्कूल का नहीं है, जरा उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों की ये तस्वीरें देखिए। लखनऊ और उन्नाव, भारी बारिश के बीच सर्वोदय आवासीय विद्यालयों की सैकड़ों छात्राएं हाईवे पर बैठ गई। मांग क्या थी? सिर्फ इतनी कि उनके पास पढ़ाने के लिए शिक्षक हो और खाने लायक खाना मिले। कन्नौज, जवाहर नवोदय विद्यालय में तो बच्चों ने ऐसा तरीका अपनाया कि अफसर भी सन्न रह गए। सुबह सुबह 100 से ज्यादा बच्चों ने खुद को हॉस्टल में बंद कर लिया और कह दिया, जब तक डीएम साहब खुद चलकर यहाँ नहीं आएंगे हम न दरवाजा खोलेंगे और न ही खाना खाएंगे। हमीरपुर, 5 किलोमीटर का लंबा सफर, नन्हे मुन्ने बच्चों ने अपने हाथों में तिरंगा थामा और सड़कों की खस्ताहाली के खिलाफ कलेक्ट्रेट तक मार्च निकाल दिया। मामला इतना बढ़ा कि हाई कोर्ट को इसमें दखल देना पड़ा। फतेहपुर, टपकती छतों और जर्जर क्लासरूम के विरोध में 1000 से ज्यादा छात्रों ने स्कूल का घेराव कर दिया। जब स्कूली बच्चे ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने लगे तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त रुख अपना लिया है। शासन के मुख्य सचिव और अपर मुख्य सचिव की तरफ से हर एक जिले के डीएम और कमिश्नर को 2 टूक निर्देश दे दिए गए हैं। अब एसी कमरों से निकलकर जमीन पर उतरना ही पड़ेगा। शासन की इस नई गाइडलाइन के तहत अधिकारियों को क्या क्या करना होगा, जरा ध्यान से सुनिए। अधिकारियों को अब खुद स्कूलों में जाना होगा, बच्चों के साथ बैठकर पढ़ाई का स्तर जांचना होगा और उनके खाने पीने की व्यवस्था को खुद चेक करना होगा। अगर किसी भी स्कूल की शिकायत सोशल मीडिया पर वायरल होती है तो डीएम को फौरन उसकी जांच कराकर सच्चाई सामने रखनी होगी। भ्रामक खबरें फैलाने वाले यूट्यूबरों पर सीधी नजर रखी जाएगी और गलत दावों का तत्काल खंडन किया जाएगा। मुख्यमंत्री कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों को नोडल अफसर बनाकर बेसिक, माध्यमिक और समाज कल्याण विभाग की सभी 103 सर्वोदय स्कूलों की मॉनिटरिंग सौंप दी गई है। सवाल ये है कि ये नौबत आई ही क्यों? 1 अप्रैल से नया एनुअल ईयर शुरू हुआ है, लेकिन शिक्षकों की तैनाती में भारी देरी की गई। सरकार ने अब उन अफसरों को चिन्हित करने का आदेश भी दिया है जिनकी लापरवाही से शिक्षकों की नियुक्ति में देरी हुई। यानी साफ है, पठन पाठन के काम में अब कोई ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन इस पूरे विरोध की सबसे बड़ी और दमदार बात ये रही कि इन छोटे छोटे बच्चों की आवाज ने सोए हुए सिस्टम को जगा दिया। फतेहपुर के स्कूलों में रातों रात पंखे और आरओ वाटर फिल्टर लग गए। हमीरपुर में जिस सड़क के लिए बच्चे पैदल चले थे उसकी मरम्मत पूरी कर ली गई और कन्नौज, उन्नाव में अफसर खुद बच्चों की मिन्नतें करते नजर आए। तो क्या ये मान लिया जाए कि जेन अल्फा की ये नई पीढ़ी पुराने दौर जैसी नहीं है? ये वो पीढ़ी है जो अपने अधिकारियों के लिए चुप नहीं बैठेगी, चाहे सामने कितना ही बड़ा प्रशासनिक अमला क्यों ना खड़ा हो। अब बड़ा सवाल ये है कि प्रशासनिक तंत्र इस नई पीढ़ी के तेवरों से सीख लेकर पहले से सतर्क रहेगा या फिर हर बार बच्चों को अपने हक के लिए सड़कों पर ही उतरना पड़ेगा। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। फिलहाल बस इतना ही। देश और प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.